हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DHA एग्जाम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 21। ये MCQ SRRB, AIIMS, GSSSB, PSC, HPSSC, DHS, DMER, DHA और बाकी सभी ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करो, जहां आपको मिलेंगे डेली MCQS, मॉक टेस्ट्स, PYQS और क्लिनिकल नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म सेंस इज द एबिलिटी टू A. perceive color, B. discriminate shapes of objects, C. detect light, D. maintain contrast. Correct answer B. discriminate shapes of objects means फॉर्म सेंस हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स की शेप यानी उनके आकार को पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म सेंस इज मोस्ट एक्यूट एट द A. peripheral retina, B. blind spot, C. fovea, D. nasal retina. करेक्ट आंसर C. fovea मीन्स रेटिना के फोविया पार्ट पर फॉर्म सेंस सबसे ज्यादा एक्यूट यानी शार्प होता है। क्वेश्चन नंबर 3। विजुअल एक्यूटी रिकॉर्डेड बाय स्नेलन्स चार्ट मेजर्स A. लाइट सेंस, B. कलर सेंस, C. फॉर्म सेंस, D. कॉन्ट्रास्ट सेंस। करेक्ट आंसर C. फॉर्म सेंस मीन्स जब हम स्नेलन्स चार्ट से विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं तो हम मुख्य रूप से फॉर्म सेंस को हाई मेजर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Which retinal cells play a major role in form sense? A. rods, B. cones, C. bipolar cells, D. ganglion cells. Correct answer B. cones means form sense के लिए रेटिना की कोन सेल्स सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। The smallest distance between two cones in fovea is approximately A. 0.04 मिलीमीटर, B. 0.01 मिलीमीटर, C. 0.004 मिलीमीटर, D. 0.4 millimeters. Correct answer C. 0.004 millimeters means फोविया में दो कोन्स के बीच की सबसे कम दूरी लगभग 0.004 मिलीमीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 6। मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन MAR is approximately A. 5 minutes, B. 1 minute, C. 10 minutes, D. 30 seconds. करेक्ट आंसर B. 1 minute means ह्यूमन आई के लिए मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन MR लगभग 1 minute ऑफ आर्क होता है। Question number 7. Ordinary visual acuity mainly assesses function of A. peripheral retina, B. optic nerve, C. fovea centralis, D. visual cortex. Correct answer C. fovea centralis means जो हम आमतौर पर विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं वो फोविया सेंट्रालिस के फंक्शन को असेस करता है। क्वेश्चन नंबर 8। Landolt ring is used to test A. color vision, B. contrast sensitivity, C. visual acuity, D. light sense. करेक्ट आंसर C. विजुअल एक्यूटी मीन्स लैंडोल्ट्स रिंग C चार्ट का इस्तेमाल विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए होता है, खासकर अन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते। क्वेश्चन नंबर 9। रिकॉग्निशन रिफर्स टू A. डिटेक्टिंग लाइट, B. रिजॉल्विंग स्पेशियल डिटेल, C. आइडेंटिफाइंग फेमिलियर पैटर्न्स, D. मेजरिंग कॉन्ट्रास्ट। करेक्ट आंसर C. आइडेंटिफाइंग फेमिलियर पैटर्न्स मीन्स रिकॉग्निशन का मतलब है पहले से देखे हुए या फेमिलियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। Question number 10. Vernier acuity is an example of A. Resolution, B. Recognition, C. Minimum visible, D. Hyperacuity. Correct answer D. Hyperacuity means Vernier acuity hyperacuity का एक एग्जाम्पल है जिसमें हम दो लाइन्स के बीच की मिसअलाइनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। Question number 11. Contrast sense is the ability to perceive A. colors, B. shapes, C. light intensity, D. luminance differences. करेक्ट आंसर D. luminance differences means कॉन्ट्रास्ट सेंस का मतलब है luminance यानी चमक के बीच के अंतर को परसीव करने की एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12। लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी रिजल्ट्स इन A. टोटल ब्लाइंडनेस, B. माइल्ड फॉगिनेस ऑफ विजन, C. कलर ब्लाइंडनेस, D. डिप्लोपिया। करेक्ट आंसर B. माइल्ड फॉगिनेस ऑफ विजन मीन्स अगर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाए तो विजन में हल्की फॉगिनेस या धुंधलापन महसूस होता है। Question number 13. Contrast sensitivity may be impaired even when A. visual acuity is normal, B. retina is healthy, C. illumination is high, D. pupil is dilated. Correct answer A. visual acuity is normal means कई बार ऐसा होता है कि विजुअल एक्यूटी 6/6 या नॉर्मल होने के बावजूद कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी impaired यानी खराब हो सकती है। Question number 14. Color vision is mainly a function of A. rods, B. bipolar cells, C. cones, D. ganglion cells.
करेक्ट आंसर सी कोन्स मीन्स कलर विजन मुख्य रूप से हमारी कोन सेल्स का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इन स्कोटोपिक विजन कलर्स अपीयर ए ब्राइट, बी येलोइश, सी ब्लूइश, डी ग्रे। करेक्ट आंसर डी ग्रे मीन्स स्कोटोपिक विजन रात की रोशनी में रंग हमें ग्रेइश दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 Purkinje shift refers to A. Increased contrast, B. Loss of form sense, C. Gray appearance of colors in dim light, D. Color enhancement. Correct answer C. Gray appearance of colors in dim light means Purkinje shift का मतलब है dim light में रंगों का grayish दिखना या luminance का shift होना। Question number 17 According to young Helmholtz theory, color vision depends on A. 2 cone systems, B. 3 cone systems, C. Rod-cone interaction, D. Cortical processing only. Correct answer B. 3 cone systems means young Helmholtz theory के मुताबिक color vision 3 तरह के cone systems red, green, blue पर depend करता है। Question number 18 Red sensitive cone pigment is also known as A. Chlorolab, B. Cyanolab, C. Rhodopsin, D. Erythrolab. Correct answer D. Erythrolab means red sensitive cone pigment को erythrolab कहा जाता है। Question number 19 Blue sensitive cone pigment shows maximum absorption at about A. 565 nanometers, B. 535 nanometers, C. 500 nanometers, D. 440 nanometers. Correct answer D. 440 nanometers means blue sensitive cone pigment cyanolab लगभग 440 nanometers पर maximum light absorb करता है। Question number 20 Opponent color processing occurs mainly at the level of A. Photoreceptors, B. Bipolar cells, C. Ganglion cells onward, D. Visual cortex only. Correct answer C. Ganglion cells onward means opponent color processing का काम मुख्य रूप से ganglion cells के लेवल से आज होता है। अगर आपको ये MCQ एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स और अब्रॉड लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और कीप लर्निंग।